हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। तो गाइस, कंपनी अकाउंट्स की ये हमारी 6th वीडियो है और इस वीडियो में आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। वो है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में किस तरीके से हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, किस तरीके से कॉल सिनेरियर कॉल सिनेट वॉन्स अगर मिक्स होता है तो कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो 90% ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट उससे पहले आप प्रीवियस 5 वीडियोस डेफिनेटली चेक करो। आपको अगर वो टॉपिक आता भी है तो आप प्ले स्पीड थोड़ा इंक्रीज करके अपने अकॉर्डिंग वो सारी वीडियोस गो थ्रू करके फिर ये वीडियो देखना। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से हमारा टॉपिक शुरू करते हैं जो आज का इम्पोर्टेंट है, ओवर सब्सक्रिप्शन। पहले हम ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक को समझते हैं, ये होता क्या है। लेट्स से कंपनी इशू करना चाहती है 50,000 शेयर्स, बट कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है 1,50,000 शेयर्स की। तो देखो, कंपनी इतने ही शेयर्स अलॉट करेगी, राइट? बट कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई है 150 की। तो कंपनी क्या करेगी, किस तरीके से ट्रीटमेंट हम करेंगे, कैसे हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, ये समझेंगे। जब कंपनी की अप्लाइड शेयर्स, कंपनी के पास जो एप्लीकेशन मनी आते हैं वो ज्यादा होते हैं अलॉटेड शेयर से, तो हम इस चीज को कंसिडर करते हैं, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। राइट, एग्जाम्पल लेके हमने समझ लिया है। देखते हैं कि हमें करना क्या है। देखो, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा आप लोग एक टेबल बना के चलोगे और वो टेबल होगी इस तरीके से, अप्लाइड एंड अलॉटेड। इसमें 2 टेबल बनेंगी, बट अभी फिलहाल मैं आपको एक बता रही हूँ। इसमें आप करोगे क्या, अप्लाइड में इसके आगे लिख लो कि भाई 1,50,000 की एप्लीकेशन आई हैं और कंपनी अलॉट करेगी 1 लाख पे। अब कंपनी ना कैसे इनको शेयर्स देगी, 50,000, सॉरी हमने 50,000 अज्यूम किया हुआ है। कंपनी इनको कैसे, अब कंपनी पूरे के पूरे शेयर होल्डर को सारे शेयर नहीं दे सकती है। रीजन इज क्योंकि उसके पास सिर्फ 50,000 है। देखो वही पॉइंट है, लेट्स से आपके पास 50,000 ऑफ पेन्स है, बट लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें 1,50,000 पेन्स दे दो। तो क्या आप दे पाओगे? नहीं, बिकॉज यू ओनली हैव दिस अमाउंट। तो कंपनी इतने ही शेयर्स इशू कर सकती है। क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि कैसे करना है। अब ये कैसे हो सकता है, हम 1 बाय 1 केस करके समझेंगे ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, चलो हम एक टेबल बना लेते हैं और हम केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं। सेम क्वेश्चन लेके चलेंगे और सेम क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज हम पास करेंगे। ये हमारे बेसिकली अलॉटेड शेयर्स होंगे। केस नंबर 1, यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं अपनी अप्लाइड शेयर की, कि कंपनी के पास 1,50,000 से एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, बट कंपनी विल अलॉट ओनली 50,000 शेयर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि भाई 50,000 शेयर वालों को हमने 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए और बाकी के 1 लाख कंपनी ने अलॉटमेंट नहीं दी, तो कंपनी इनका पैसा रिफंड कर रही है, राइट? तो अलग अलग केसेस करके समझेंगे, अभी जस्ट हमने ये इंफॉर्मेशन अज्यूम की है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इस कॉलम का टोटल के इक्वल होना चाहिए और इस कॉलम का टोटल हमारा इसके इक्वल होना चाहिए, राइट? अब हमें कैसे क्वेश्चन ये करना है, कैसे हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। एप्लीकेशन मनी है 3, लेट्स से 10 रुपीज का शेयर है, अलॉटमेंट है हमारे पास 4 रुपीज की, पोस्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज की। अब हम देखते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन में पहली जर्नल एंट्री जो हम बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो वो कौन सी वैल्यू डालेंगे। देखो, नॉर्मली होता क्या है, पहले मैं आपको वो समझाती हूँ। कोई कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है, ठीक है? अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू नहीं समझेंगे बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब आईपीओ कंपनी ने लॉन्च किया तो कंपनी ने कहा कि भाई देखो, मुझे 50,000 शेयर इशू करने हैं। तो लोग डिमांड करना शुरू करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी मनी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो ये जो डिमांड कर रहे हैं ये लोग एप्लीकेशन मनी पहले पे कर रहे हैं। एप्लीकेशन है 3 रुपीज की,
और कितनी डिमांड आई शेयर्स की? 1,50,000 की। तो इट मीन्स कंपनी को पहले 1,50,000 इंटू 3 हम करेंगे तो 4,50,000 अमाउंट कंपनी कलेक्ट करेगी एप्लीकेशन पे। तो हमने ध्यान क्या रखना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन पे जो हम फर्स्ट एंट्री पास करेंगे वो हमारा 1,50,000 इंटू 3 करेंगे, तो जितने शेयर्स अप्लाइड हैं इंटू एप्लीकेशन मनी। ठीक है, तो ये तो हमने मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी? नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमारी होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हम नॉर्मल एंट्री बनाते थे। तो देखो, शेयर एप्लीकेशन जो वैल्यू ऊपर आपने क्रेडिट करी थी वो अब आप डेबिट करोगे। शेयर कैपिटल में क्या वैल्यू आएगी? एक्चुअल शेयर कैपिटल। कंपनी ने 50,000 शेयर्स अलॉट करे, बिकॉज कंपनी के पास उतने ही शेयर्स हैं, उतने ही कंपनी इशू करेगी, उससे ज्यादा नहीं। तो शेयर कैपिटल में 1,50,000। अब देखो, डेबिट का टोटल इज 4,50,000, क्रेडिट में 1,50,000। तो क्या ये मैच हो रहा है? नहीं। तो इट मींस एक्सेस मनी हमें बैंक से रिफंड करनी है। इन सेकंड कैटेगरी के लोगों की, इनके पास इन्होंने डिमांड करी थी शेयर्स की बट कंपनी ने नहीं दिए, तो कंपनी इनका पैसा 1,00,000 इंटू 3 वाई 3, बिकॉज इन्होंने एप्लीकेशन मनी पे करी है, ये पैसा बैंक से रिफंड कर देगी कंपनी। तो सिंपल फंडा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जब पैसे कंपनी के पास आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट करती है कंपनी। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब पैसे जाता है तो कंपनी क्रेडिट कर रही है बैंक अकाउंट को। ठीक है, तो एक्सेस मनी को हम रिटर्न करेंगे हमारी सेकंड जर्नल एंट्री में जो है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपको बैंक अकाउंट में पैसे वो मेंशन आप करोगे जो वैल्यू कंपनी को रिसीव हुई है एप्लीकेशन पे। सो अप्लाइड शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी, और सेकेंड एंट्री में आप एक्सेस मनी को बैंक से रिफंड करोगे। जितनी भी फालतू शेयर्स पे, जिन शेयर होल्डर को शेयर्स नहीं मिले उनको कंपनी वापस कर देगी उनका अमाउंट। फर्स्ट केस आई होप सबको क्लियर है। अब हम क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, बस हम चेंजेस करते रहेंगे और उनको ही हम समझते रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, केस नंबर 2। ठीक है, तो केस नंबर 2 में कैसे इंफॉर्मेशन है? ये हमारे अप्लाइड शेयर्स हैं 1,50,000, हमारे अलॉटेड शेयर हैं 50,000। अब क्वेश्चन में कहा कि जिन लोगों ने 80,000 की डिमांड की थी उनको कंपनी ने 40,000 शेयर्स दे दिए। जिन्होंने 70,000 शेयर्स की डिमांड की थी उनको कंपनी ने 10,000 शेयर्स दे दिए। ठीक है, अब हम टोटल करेंगे, ये हमारा टोटल हो गया 150 और ये हमारा टोटल हो गया 50,000। करेक्ट। अब हम एक चीज समझते हैं, टेबल हम बनाते हैं और कॉन्सेप्ट जो है वो समझते हैं। देखो, 80,000 शेयर्स की डिमांड की इन लोगों ने, इनको 40 मिले। तो अब एक पॉइंट समझो कि इन लोगों ने एक्सेस मनी पे करी, राइट। एक टेबल मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। फर्स्ट कॉलम आपका कैटेगरी, सेकंड कॉलम अप्लाइड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स, एक्सेस शेयर्स, एक्सेस मनी। आप एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट कर रहे हो, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट फाइनल कॉल एंड बैंक। तो अभी हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखो, कैटेगरी हमने यहाँ पे लिखा अप्लाइड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एक्सेस शेयर्स, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एक्सेस मनी, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्चुअल एप्लीकेशन मनी, और यहाँ पे हम लिखेंगे अलॉटमेंट, कि आप कितना अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हो, आप कितना फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे एडजस्ट कर रहे हो एंड बैंक। देखो, टेबल बनाने का कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि भाई आपको मेरे अकॉर्डिंग ही बनानी है या आपको बुक के अकॉर्डिंग बनानी है। आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग बनाओ। हमारा मेन टारगेट है कि हमें वैल्यू करेक्ट चाहिए।
तो नॉर्मली ये टेबल 2 से 3 बार जब आप क्वेश्चंस में बनाओगे तो आपको टिप्स पे हो जाती है। इस टेबल को बनाने का मोटिव क्या है, वो मैं आपको समझाती हूँ देखो। हम इसको कैटेगरी ए कंसीडर कर लेते हैं, इसको कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए में देखो लोगों ने शेयर्स कितने अप्लाइड करे फॉर 80,000। उनको शेयर्स अलॉट कितने हुए 40,000। एक्सेस शेयर्स मींस अप्लाइड माइनस अलॉटेड। 40,000 उनको नहीं मिले। एक्सेस मनी मींस कि उन्होंने एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज के अकॉर्डिंग पेमेंट करी। तो 40,000 इंटू 3 ये उनका एक्सेस पैसा है कि भाई उनको शेयर्स भी कम मिले तो उन्होंने पैसे ज्यादा दे रखे थे, है ना। तो अब देखो एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितनी आएगी, जो उनके नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड हैं 40,000 इंटू 3, तो ये उनके एक्चुअल एप्लीकेशन मनी बनती है। तो अब देखो कि उन लोगों ने टोटल अमाउंट कितनी पे करी, 80,000 इंटू 3, 2,40,000। 120 उनका एप्लीकेशन मनी बनता है, तो 1,20,000 मनी उनकी एक्स्ट्रा है कि उनको शेयर्स नहीं मिले और उनके पैसे उन्होंने कंपनी को ज्यादा दे रखे हैं। ठीक है। अब एक चीज समझते हैं कि अब करेंगे क्या। एक बार कैटेगरी बी लोगों का भी देखते हैं। देखो इन लोगों ने अप्लाई करे 70,000 के शेयर्स, इनको अलॉट हुए 10,000 के शेयर्स, इनके एक्सेस शेयर्स हैं 60। एप्लीकेशन मनी उन्होंने पे करी है, मतलब एक्सेस मनी, यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम हमारा एक्सेस मनी है। तो 60,000 इंटू 3 ये उनका पैसा एक्स्ट्रा है। उनका एप्लीकेशन पे कितना बनता है, 10,000 इंटू 3, 30,000 उनका एप्लीकेशन पे बनता है। तो देखो ये एक्स्ट्रा पैसे हैं, उनको शेयर्स मिले कम, पैसे उन्होंने ज्यादा दिए, तो इस एक्सेस मनी का करेंगे क्या। अब ये एक टॉपिक है कि भाई देखो अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आप जितने भी एक्सेस मनी है आप उन मनी को रिफंड कर दो, आप बैंक से रिफंड कर दोगे उनकी अमाउंट, या क्वेश्चन में मेंशन है कि आप एक्सेस मनी को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लो, पोस्ट कॉल पे एडजस्ट कर लो और बाकी बचे तो बैंक से रिफंड कर दो, है ना। तो क्वेश्चन में जैसे गिवन होगा, जैसे क्वेश्चन कहेगा, हम उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप मूव करते जाएंगे। बट लेट्स से कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन है, नॉट स्पेसिफिकली मेंशन, देन इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमें अज्यूम करना है कि भाई जो हमारी एक्सेस मनी होगी उस एक्सेस मनी को हम पहले अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे और फिर बच जाता है तो उनको हम बैंक से अमाउंट रिफंड कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सेस मनी को पहले हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, फिर भी अगर बच जाता है तो हम बैंक से रिफंड कर देंगे। अगर कुछ भी मेंशन क्वेश्चन में नहीं है उस केस में तो हमें वैसे जाना है। ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि भाई पहले अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो, फर्स्ट कॉल पे करो या बैंक से रिटर्न करो, तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमारे पास क्लियरली होगी हम उसके अकॉर्डिंग मूव कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। ठीक है। तो हमें एक्सेस मनी निकालनी आनी चाहिए कि भाई देखो इन लोगों का इतना पैसा फालतू है। अब अगर बैंक से रिफंड करना होता तो अब हम वन बाय वन करते हैं कि अब हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने बैंक से रिफंड करने की ट्रांजैक्शन समझ ली थी कि जितनी एक्सेस मनी होती है वो तो हम सेकेंड एंट्री में बैंक से क्रेडिट करके अमाउंट पे कर देते हैं। अब हम यहाँ पे सीखते हैं कि अलॉटमेंट पे कैसे एडजस्ट करना है। तो देखो पहले आप देखो कि इन लोगों की अलॉटमेंट पे अमाउंट ड्यू कितनी है। इनको शेयर कितने मिले 40,000। हमारी अलॉटमेंट का प्राइस क्या है 4 रुपीज, 40 इंटू 4, इनकी अलॉटमेंट पे प्राइस 1,60,000 ड्यू है। ठीक है। इनके पास एक्सेस मनी कितनी है 120। तो देखो आपकी ड्यू है अमाउंट 160 की और फालतू पैसा है 120, तो हम पूरा अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट एडजस्टेड। इन लोगों का 40,000 अमाउंट रह जाएगा अलॉटमेंट पे कलेक्ट करना। सेकेंड कैटेगरी के लोगों का अलॉटमेंट पे ड्यू कितना है, शेयर कितने मिले इनको 10,000। तो 10,000 इंटू अलॉटमेंट मनी विच इज 40,000। इन लोगों का एक्सेस मनी कितना है 1,80,000। तो क्या आप
40 का 40 ही एडजस्ट कर पाएंगे हम यहाँ पे, ज्यादा एडजस्ट नहीं करेंगे। तो इन लोगों का अलॉटमेंट पे हमें कुछ कलेक्ट नहीं करना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम पहले हम अज्यूम कर रहे हैं कि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट बैंक से रिफंड करेंगे। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने पहले अलॉटमेंट पे अमाउंट एडजस्ट करी और बाकी बैंक से रिफंड कर दी। तो फर्स्ट कैटेगरी के लोगों में को ना ही फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करना है और ना ही बैंक से पेमेंट करना है, बिकॉज उनका पूरा अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया है। सेकंड कैटेगरी के लोगों का एक्सेस मनी है 1,80,000, देखो, बट हमने एडजस्ट करा 40, बिकॉज 40 ही हम कर सकते थे। इट मीन्स रिमेनिंग अमाउंट 1,40,000 हम उनको बैंक से पेमेंट कर देंगे। हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे। कोई बात नहीं, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो फॉर श्योर आएगा, प्रैक्टिस के साथ साथ आएगा। ठीक है, टेबल हमारी रेडी हो गई, जर्नल एंट्री कैसे बनानी है अब हम वो देखते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। देखो, फर्स्ट जर्नल एंट्री हम प्रिपेयर करेंगे हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट। सेकेंड एंट्री हमारी बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हम नॉर्मली बनाते थे। हम अब देखो कि अब हमने कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट करी है, तो सेकेंड एंट्री में हम ये मेंशन करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक। तो जितना आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा है वो आप यहाँ पे वैल्यू डाल दोगे, जितना आपने बैंक से रिफंड किया है वो आप यहाँ पे वैल्यू डाल दोगे, और जो आपकी एक्चुअल कैप एप्लीकेशन मनी है वो आप यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर लोगे। वैल्यू देखते हैं कैसे। तो हमारे पास 1,50,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग 3 रुपीज कलेक्ट किए कंपनी ने 4,50,000, राइट। तो यहाँ पे 4,50,000 लिखेंगे। शेयर कैपिटल में क्या वैल्यू आएगी, देखो, कंपनी ने शेयर अलॉट करे 50,000 और एप्लीकेशन मनी 3, तो 1,50,000 एक्चुअल एप्लीकेशन मनी। और ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इस कॉलम का टोटल देखो, 1,20,000 एक्चुअल एप्लीकेशन मनी प्लस 30, ये टोटल करोगे आप तो आपका ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। शेयर अलॉटमेंट का देखते हैं, तो आपने कितना एडजस्ट करा, ये 1,20,000 आपने एडजस्ट करा है और ये 40,000 आपने एडजस्ट करी है, राइट। तो टोटल कितना हो गया, 1,60,000 आप शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हो। और बैंक से पैसा कितना दिया, ये बैंक के कॉलम का टोटल हम देख लेंगे, विच इज 1,40,000। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 1,40,000। तो अब देखो कि आपका डेबिट का टोटल और आपका क्रेडिट का टोटल इक्वल आना चाहिए, और ये हमारा इक्वल है। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप टेबल बना के, ये फर्स्ट 2 जर्नल एंट्रीज आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी, मार्क्स स्कोरिंग रहेंगी। आगे का क्वेश्चन भी करता है। नेक्स्ट आप जर्नल एंट्री आप क्या बनाओगे, आप मेंशन करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अब आगे की जितनी एंट्रीज होंगी वो 50,000 से होंगी, बिकॉज कंपनी ने शेयर्स 50,000 अलॉट किए हैं, तो कंपनी अपनी अलॉटमेंट की जो भी वैल्यू है वो डिमांड करेगी, वो 50,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग करेगी, ना कि 1,50,000 पे। तो ये हमने ड्यू करी पूरी। अब हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब वैल्यू कलेक्ट करना है, देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, कंपनी ने 2,00,000 रुपीज ड्यू किए, ये 4 कहाँ से आया, 4 हमने अज्यूम किया कि अलॉटमेंट हमारी 4 रुपीज की है, ठीक है। तो 2,00,000 कंपनी ने अमाउंट ड्यू की। अब देखो कि ऊपर क्वेश्चन में सेकेंड एंट्री में ऑलरेडी हम 1,60,000 रिसीव कर चुके हैं, हम एडजस्ट कर चुके हैं। अब कंपनी 2,00,000 माइनस 1,60,000
ओनली 40,000 की अमाउंट रिसीव करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे भी, लेट्स से अगर आप सेकंड कॉल पे एडजस्ट करते हैं, तो वो सेकंड कॉल जब रिसीव करोगे, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, वहाँ पे आप डिडक्ट करोगे। यहाँ पे हमने अलॉटमेंट ड्यू अमाउंट कंप्लीट आएगा, पूरा आएगा, बट रिसीव करते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि जो पहले आपने रिसीव कर लिए हैं अमाउंट एक्सेस है, वो आप एडजस्ट कर लोगे। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाकी फर्स्ट एंड सेकंड कॉल ड्यू करना, रिसीव करना, वो नॉर्मल एंट्रीज हमारी होंगी, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी टॉपिक से आएंगे, और अपकमिंग वीडियोस में हम शेयर कैपिटल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वन बाय वन करके सारे हम गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो हमने इस क्वेश्चन में क्या अज्यूम किया था कि एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो और बाकी बैंक से रिफंड कर दो। एक कोई क्वेश्चन ऐसा भी कर लेंगे जिसमें हम एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, बैंक फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करेंगे, देन बैंक से रिफंड करेंगे। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, हम थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन अज्यूम कर लेते हैं। कंपनी इशू करना चाहती है 1 लाख शेयर्स, एंड कंपनी के पास 3 लाख शेयर्स की डिमांड आई है। तो हम टेबल बना लेते हैं पहले। ये हमारी है अप्लाइड और ये हमारी है अलॉटेड। हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 3 लाख शेयर्स, अलॉटेड कंपनी 1 लाख शेयर ही करेगी। तो कंपनी कैसे कैसे, मतलब एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन दे सकता है हमें, वो देखता है। तो क्वेश्चन में है कि 20% शेयर होल्डर को फुल शेयर्स मिले। इट मीन्स 3 लाख का 20% मीन्स 60,000 शेयर्स के जिन्होंने डिमांड की थी उनको 60,000 शेयर्स मिले, और बाकी का प्रोराटा कंपनी ने किया। प्रोराटा मीन्स वो कि अब कितने रिमेनिंग है शेयर। देखो 3 लाख में से 60,000 वालों को क्लियर हो गया, तो 3 लाख में से 60 माइनस करेंगे, तो 2,40,000 शेयर्स की डिमांड जिन्होंने की, तो 1 लाख में से हमने 60 माइनस किया, उनको 40,000 शेयर्स मिले। तो प्रोराटा बेसिस मीन्स कि हम उनको कंप्लीटली भी रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको थोड़े थोड़े शेयर्स दे रहे हैं। कि जैसे लेट्स से किसी ने 100 की डिमांड करी तो उनको 10 शेयर्स दे दिए, 200 की डिमांड करी उनको 20% शेयर्स दे दिए, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी, तो आप क्वेश्चन रीड करके इंफॉर्मेशन को टेबल में पुट कर लीजिए, जिससे आपको इजी रहेगा। और हमारी एप्लीकेशन मनी 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3। एंड लेट्स से क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि आप एक्सेस मनी को एडजस्ट करिए पहले अलॉटमेंट पे, फिर भी एक्सेस मनी है तो आप फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे एडजस्ट करिए, एंड देन रिमेनिंग अमाउंट बैंक से रिफंड कर दीजिए। दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो हमें करना कैसे है देख लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में क्या अज्यूम किया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो, बाकी पैसा बैंक से, और अदरवाइज क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम मूव करेंगे। अब हमें टेबल कैसे बनानी है वो हम देखते हैं, लेट्स ट्राई। फर्स्ट आप बनाओगे कैटेगरी, अप्लाइड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स, एक्सेस शेयर्स, एक्सेस मनी, एप्लीकेशन पे जो एडजस्ट करा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एंड देन बैंक। ये टेबल बनानी आपको आ जाएगी। एक बार फिर से करता है, कैटेगरी, अप्लाइड शेयर्स, allotted shares, excess shares, excess money, actual application money, the amount which we adjust on allotment, the amount which we will adjust on first and second call, and जो हमें बैंक से रिफंड करना है। इस टेबल की हेल्प से आपको जो भी एंट्रीज बनेंगे उनमें अमाउंट एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैटेगरी 1, 60,000 शेयर्स इन लोगों ने अप्लाइड करे, अलॉट हुए 60,000 शेयर्स। क्या इनके एक्सेस शेयर्स हैं? नहीं।
एक्सेस मनी नहीं, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी 60,000 इंटू 3। एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कैसे आती है? एक्चुअल शेयर्स या हम कहें अलॉटेड शेयर्स इंटू एप्लीकेशन मनी, कि इन लोगों ने 60,000 पे 3 के अकॉर्डिंग कंपनी को पैसा दिया। क्या हमें एक्सेस मनी एडजस्ट करनी है कहीं? नहीं, तो आप वहां पे डैश कर दोगे। सेकेंड कैटेगरी देखते हैं। देखो, इन लोगों ने 2,40,000 शेयर्स अप्लाई करे, अलॉट हुए इनको 40, एक्सेस शेयर्स कितने? 2 लाख शेयर एक्स्ट्रा है इनके। एक्सेस मनी कितनी? 2 लाख इंटू 3, वाई 3? बिकॉज इन लोगों ने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग पैसा दिया। एक्चुअल एप्लीकेशन मनी इनका कितनी बनती है? जितने शेयर्स अलॉट हुए इनटू एप्लीकेशन मनी विच इज 1,20,000। इनकी अलॉटमेंट पे अमाउंट ड्यू कितनी होगी? शेयर्स कितने मिले हैं? 40,000। 40,000 इंटू 4, बिकॉज हमने यहाँ पे अलॉटमेंट 4 की अज्यूम की। एक्सेस मनी कितनी है? 6 लाख। क्या हम 160 एडजस्ट कर सकते हैं? यस, इजीली वी कैन एडजस्ट दिस अमाउंट। तो ये हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, एडजस्ट करा हमने। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ड्यू कितनी है? 40,000 जी, उनके पास शेयर्स हैं। सी की फर्स्ट कॉल है, इनकी मनी ड्यू होगी 120। तो 6 लाख में से 160 यहाँ पे एडजस्ट हो गया, रिमेनिंग 120 हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। इनको फर्स्ट कॉल से भी इनसे कुछ नहीं कलेक्ट करना। क्या बैंक से कुछ जाएगा? हाँ जी जाएगा। देखो, 1,60,000 यहाँ पे एडजस्ट कर दिया हमने अलॉटमेंट पे, 1,20,000 हमने एडजस्ट कर दिया हमारा फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे। तो वैल्यू कितनी थी हमारे पास? वैल्यू थी हमारे पास 6 लाख, और उसमें से हमने ये अमाउंट एडजस्ट कर ली, तो फिर भी रिमेनिंग अमाउंट हमारी 320 रह जाएगी। तो 3,20,000 ये वैल्यू हम बैंक से रिफंड करेंगे उनकी। तो ऐसे आप प्रॉपरली छोटा छोटा लिख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि ड्यू इतना है भाई, एडजस्ट इतना कर लिया, ड्यू इतना है, एडजस्ट इतना कर लिया, फिर भी एक्सेस मनी रह गई तो हम बैंक से रिफंड कर देंगे, सिंपल पॉइंट। अब जर्नल एंट्रीज कैसे फिल करेंगे देखते हैं। पहली जर्नल एंट्री हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो कंपनी के पास 3 लाख एप्लीकेशन आई है और 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 9 लाख रुपीज कंपनी को अमाउंट कलेक्ट हुई है। सेकेंड जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। वाई अलॉटमेंट? बिकॉज हमने एक्सेस मनी को अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा है। टू कॉल्स इन एडवांस। वाई कॉल्स इन एडवांस? बिकॉज कंपनी को जब कॉल्स का पैसा पहले मिला है, कॉल्स पे हमने अमाउंट एडजस्ट करी है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम मेंशन कर सकते हैं कॉल्स इन एडवांस। टू बैंक, बिकॉज एक्सेस मनी को हमने बैंक से रिफंड भी किया है। तो देखना वैल्यू फिल हम कितना इजीली करेंगे। शेयर कैपिटल में एक्चुअल एप्लीकेशन मनी आएगी कि 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू करे इनटू 3 लाख। या तो आप सिंपल फंडा ऐसे कर लो, या अपने कॉलम का टोटल देख लो, 180 प्लस 120 कितना बनता है? 3 लाख। डन। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करा जी हमने? 1,60,000। तो हम शेयर अलॉटमेंट में मेंशन कर देंगे 1,60,000। हमने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे कितना एडजस्ट करा? 1,20,000। तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस में लिख देंगे 1,20,000। बैंक से कितना रिफंड किया हमने? 3,20,000। तो यहाँ पे भी हम मेंशन कर देंगे 3,20,000। तो देखो 6 to 8 10, और ये हमारा टोटल हो गया 9 लाख। तो ऐसे टेबल के थ्रू आप ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही इजीली कर सकते हो। जस्ट ये समझना है कि एप्लीकेशन में कितनी वैल्यू आएगी, कि भाई कितने शेयर्स उनको मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनसे पैसा लेंगे। एक्सेस मनी कैसे आएगी, कि कितने एक्सेस शेयर्स हैं उनके, और उन्होंने पे करा है एप्लीकेशन मनी इनटू अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। वैल्यू कैसे लिखेंगे? 1 लाख शेयर्स पे 4 की अलॉटमेंट, 4 लाख कंपनी अमाउंट ये ड्यू करेगी, बट रिसीव कितनी होगी अमाउंट कंपनी को? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो 4 लाख में से
कंपनी अलॉटमेंट पे कितना रिसीव कर चुकी है? 160। तो इसका मतलब रिमेनिंग 2,40,000 अब कंपनी मनी रिसीव करेगी। तो ध्यान रखना कि अगर आपने ऊपर अमाउंट एडजस्ट करी है तो नीचे आप ये वैल्यू बैंक अकाउंट में एडजस्ट करके ही लिखोगे। सेम इसी तरीके से हम शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल टू कैपिटल एंड वैल्यू विल बी 1 लाख इंटू 3 रुपीज हम ड्यू कर रहे हैं, बट कंपनी जब अमाउंट रिसीव करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 3 लाख में से 120 वी हैव एडजस्टेड ऑलरेडी, वी हैव रिसीव्ड दिस अमाउंट ऑलरेडी। तो रिमेनिंग अमाउंट हम रिसीव करेंगे, ये 3 लाख में से 120 माइनस करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट आप लिख लोगे। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा फुल लेंथ क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। बस में एक दो केसेस और रहता है कि अब कॉल्स इन एरियर भी हो, तब हम कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ में ही कॉल्स इन एरियर का टॉपिक करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। पहले आप ये क्वेश्चन करो, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और फिर आप सेकेंड वीडियो देखिए। ठीक है, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आप लोगों के लिए मैं बहुत सारी क्वालिटी के अकॉर्डिंग वीडियोस लेकर आऊँगी, जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है? एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आप लेकर आओगे। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जो भी जिनको भी रिक्वायरमेंट है, क्लास 12th में है, ग्रेजुएशन में है, जिनको ये टॉपिक समझ में पहले नहीं आता था और अब उनको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।